डायन मेरे जवान बेटे को खा गई। मैं कहती हूँ ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? इसे जवानी में हैजा क्यों नहीं हो गया? मैंने तो यही चाहा था कि ये घर में ही ना आए, लेकिन क्या मालूम इनकी बुद्धि को क्या हो गया था। इन्होंने मेरी एक न सुनी और उस भिखारी बाप को भी उसी दिन बीमार पड़ना था। अरे यहाँ किसी को भेजने से पहले वो बूढ़ा खुद क्यों नहीं मर गया? चुड़ैल अपने पति को खा गई। अभी भी तसल्ली ना हुई हो तो मुझे खा ले, सारे खानदान को निकल जा। मुझे भूख नहीं, ले जाओ। कहाँ न ले जाओ? अभी तब तक ऐसी भूखी रहोगी? जो होना था हो गया। इस तरह खुद को कष्ट दोगी तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, और किसी के लिए ना सही, आपको पप्पू के लिए तो जीना ही है। हाय हाय, अभी पति की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और यहाँ गैर मर्द के साथ आंख मटक्का हो रहा है। हे भगवान, हम जिसे लक्ष्मी का साक्षात रूप समझते थे वो तो राक्षसनी निकली। इस घर का चिराग बुझ गया इसी अभागन के कारण। हाँ बहन, भगवान बचाए इस मनहूस के साए से। डायन अपना झूठा खाना खिला रही है उसे। बेटे के बाद मेरे पोते पे नजर है। माँ, माँ। मत कह उसे माँ, वो माँ नहीं, डायन है, चुड़ैल है। चल यहाँ से। मैं कहती हूँ चल चल। बीवी जी, मालकिन का हुक्म है कि आज से घर के कपड़े लत्ते आप धोएंगी। ये यहाँ भी आ गई। ठाकुरायन की तो मती मारी गई है। दूसरी सास होती तो चुटिया पकड़ के माँ बाप के घर भेज देती। इस मनहूस को तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सोच क्या रही है? दफा हो यहाँ से। घबराओ मत बेटी, तुम माँ बनने वाली हो। पता नहीं भगवान इस पर इतना निर्दयी क्यों हो गया है। बापूजी कैसे हैं काका? बोलिए ना। मास्टर जी अभी दुनिया में नहीं रहे बिटिया। भगवान मैं क्या करूं? शंभू, राजू, रामकली, आज मंदिर में कीर्तन है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। तुम लोग भी अपना काम जल्दी खत्म करके वहीं आ जाओ। हाँ माँ जी, मैं भी मंदिर। जन्म जली, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसके बाद अपने पति को निगल गई, और अभी उसका तेहरवा भी नहीं भुला पाए थे कि बाप को खा गई। तुझ जैसी मनहूस औरत को मंदिर में ले जाकर पूजा को अपवित्र करना है क्या? तेरा ठिकाना मंदिर नहीं, नर्क है, नर्क। चलो जी। माँ बनने वाली है? किससे माँ बनने वाली है? ठुकराइन की बहू, ये कैसे हो सकता है? बरसों बाहर रहने के बाद जिस दिन उसका पति घर आया उसी रात चल बसा। पति से मिले बिना ही माँ? अरे मैं ना कहती थी, पराये मर्द से आंख मटक्का करने के बाद ये नहीं होगा तो और क्या होगा? कलंकी नहीं, उल्टा। किसका पाप है तेरे पेट में? माँ जी, कहाँ मुंह काला किया तूने?
पिताजी, आपके चरणों की सौगंध, ये आप ही की बेटे की निशानी है। झूठ बोल रही है कलमुई। जिस दिन हमारा बेटा घर आया उसी रात को तो उसे खा गई। पिताजी, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तो मैं भगवान भी माफ नहीं कर सकता। सारे गांव में तेरे पाप के चर्चे हो रहे हैं। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। निकल जा हमारे घर से बाहर, निकल जा। मर गई तेरी माँ। चल इधर हो। भगवान के लिए मुझे मेरे बेटे से अलग मत मत कह ऐसे बेटा, तू माँ नहीं वेश्या है, वेश्या। चलो कोचवान। तशरीफ रखिए बीबी जी। जल्दी चलो। चलो जल्दी से उस इक्के का पीछा करो। अमा ए इक्का रोको, इक्का रोको कोचवान, नहीं तो तुम्हें हम पुलिस के हवाले कर देंगे। भगवान के लिए इक्का मत रोकना। ये लड़की घर से भागी हुई है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इक्का मत रोकना। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, चलाओ। बदमाश है ये लोग, मेरा पीछा कर रहे हैं। जल्दी और तेज पकड़ो उसको। जल्दी चलो, और तेज। इक्का रोको कोचवान, नहीं तो पकड़वा कर आएंगे तुमको। हे भगवान, जल्दी और जल्दी। बीबी जी आपको जाना कहाँ है? घोड़ा कब तक इस रफ्तार से भागेगा? आखिर ये भी जानवर है। अच्छा, मुझे यही उतार दो। ये दो। शुक्रिया। मदद करो, मुझे बचा लीजिए। बदमाश मेरा पीछा कर रहे हैं। माँ जी, आओ मेरे साथ। चलो। शोभा देवी उर्फ तमंचा भाई, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो हमारी भतीजी है। झूठ बोल रहे माँ जी, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। घबराओ मत, दरवाजा बंद करके कमरे में चुपचाप बैठ जाओ। मैं अभी आई। क्यों नेहा, क्या तकलीफ है आप लोगों को? लड़की को हमारे हवाले कर दो तमंचा भाई, वरना वरना मुन्ने, ये खिलौना नहीं है, हाथ कट सकता है। गला भी कट सकता है तमंचा भाई। ओह, गूंगे।
बाप रे तू बस आज के लिए इतना ही सबक काफी है। दरवाजा खोलो बेटी। अब कभी भूल कर भी इस तरफ नहीं आएंगे वो लोग। माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मगर बेटी, ये तो बताओ कि तुम आई कहाँ से हो? कहाँ जाना चाहती हो तुम? जहन्नुम से आई हूँ, नई जिंदगी की तलाश में। जहन्नुम से आई हो? नई जिंदगी की तलाश में? तो फिर बेटी ये समझ लो कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। हाँ सच माँ जी। माँ जी, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, नाचना गाना सिखा सकती हूँ, सिलाई बुनाई कर सकती हूँ। माँ जी, मैं बर्तन तक मांजने को तैयार हूँ। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा, और आज से तुम इस घर को अपना ही घर समझो। सच माँ जी? हाँ हाँ। ये रहा भड़वा। नीचे उतर भड़वे। ये हरामजादा नीचे नहीं उतरेगा, पुलिस को बुला। हाँ हाँ, अब ये हराम कोई चौक में नहीं रह सकता। मैं कहती हूँ इसका मुंह काला करके इसे गधे में बिठा के सारे चौक में घुमाओ। मुंह काला करके और बिल्कुल नंगा करके। हाँ हाँ, बिल्कुल नंगा करके। मैं खुद ही नंगा हो जाता हूँ। ये क्या हो रहा है? अब्बू से क्या पूछती है तमंजा बाई? हमसे पूछे कि क्या हो रहा है। तमंजा बाई, ये सब आपके सर चढ़ाने का नतीजा है। ओहो, आखिर हुआ क्या है? मैंने अंग्रेजी अद्धा मंगाने के लिए 50 रुपए दिए थे। हाय हाय, तुम अपने 50 रुपए के लिए रो रही हो? ये मजनू की औलाद हम दोनों बहनों के 100 रुपए खा गया। मेहनत की कमाई के थे। क्या कहा? हाय हाय, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाय। ठीक है, मैंने पैसे लिए हैं, मगर मैंने किसी के पैसे खाए नहीं। खाए नहीं तो फिर गए कहाँ पैसे? वो मैं जुए में हार गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, सबके पैसे मिल जाएंगे। हाय, मैं बारी जाऊं। लेकिन दोबारा किसी ने इसे पैसे दिए तो? अरे तमंचा भाई, ऐसा मत करना। तुम्हारा कोठा उजड़ने के बाद इसी तोड़ जोड़ पर तो जिंदा हूँ। उजड़े कोठे कभी आबाद भी हो जाते हैं अब्बू मियाँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। आशा से निराशा बनती है। कैसी लगी? हाय हाय हाय, कयामत है। कसम है अब्बू की दलाली की, लोगों के घर बिकवा दूंगा तमंचा भाई। मेरी माँ आ जाएगी बेटे, आ जाएगी। रोज आप कहते हैं आ जाएगी, मगर आती नहीं है। बच्चे को झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। दादी माँ, बताओ ना कहाँ गई है मेरी माँ? बेटे, तुम्हारी माँ भगवान के घर गई है। कब आएगी वहाँ से? जो एक बार भगवान के घर जाता है ना, वो लौट कर नहीं आता। तो मैं भी भगवान के पास जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। अब तो तू मुझे ही अपनी माँ समझ। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटी।
मैं जो कुछ करूंगी तुम्हारी भलाई के लिए करूंगी। लेकिन माँ जी, ये कपड़े, ये जेवर मैं नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? मुझे शोभा नहीं देते। तुम्हें क्या शोभा देता है और क्या नहीं देता, ये मुझ पर छोड़ दो। हाँ, अगर तुम सचमुच मुझे अपनी माँ समझती हो तो। माँ। हुजूर, उस नायाब हीरे की शान में एक शेर अर्ज करना चाहिए। सेठ जी, अर्ज किया है कि दाग आफताब में है। आफताब में है। वही वाह। दाग आफताब में है, धब्बे महताब में। मामा, क्या हकीकत बयान की है? चांद और सूरज दोनों में ही दाग हैं। जी हाँ, दाग आफताब में है, धब्बे महताब में। अब हुजूर किसको लाऊं मैं उसके जवाब में? आ बेटी, कसम खुदा की, इसका हुस्न तो जोगी को भी भोगी बना सकता है। इस खंजर को कहाँ छुपा कर रखा था तमंचा भाई? पहला बात, हम खाएंगे तमंचा भाई, कीमत तुम्हारी और गर्दन हमारी। माफ कीजिए, मैं फिर दावतनामा भेजूंगी। हो गई। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझको, जाने दो, छोड़ दो मुझे। एक बार जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। लड़के, शायद तुझे मालूम नहीं कि इस चार दीवारी में से किसी की आवाज बाहर नहीं जाती। इसलिए अक्ल से काम ले, मेरी बात मान, शहजादी बनकर रहेगी। नहीं बनना मुझे शहजादी, जाने दो मुझे, जाने दो। अरे कहाँ जा रही है? भागो। दूंगा। हाँ, अब गौर से सुन लो मेरी बात। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देती हूँ और उसके बाद अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे लाने के लिए इस गुंगे को तुम्हारे साथ अकेले कमरे में छोड़ दूंगी। ख्याल रहे, ये गुंगा अपने काम में बहुत माहिर है। नहीं, मुझे जाने दो। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। अब तू एक भटकी हिरनी है और मर्द की आंख शिकारी है। सीता भी जहां सुख पा न सकी, तू उस धरती की नारी है। अब्बू, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये लड़की मान जाएगी क्या? आपका क्या ख्याल है? तेवर तो उसके अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसकी बख्शी हुई इस नेमत को हम किसी कीमत पर भी हाथ से जाने नहीं देंगे। आज वो दरिंदा अकेला इस कमरे में छोड़ दिया जाएगा। मैं कैसे अपनी रक्षा करूंगी? मैं कैसे? नहीं, इससे पहले कोई मेरे शरीर को छुए, मैं आत्महत्या कर लूंगी। हाँ, आत्महत्या।
नाथ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हारी आखिरी निशानी को लेकर। आखिरी निशानी? नहीं नहीं, मैंने आत्महत्या की तो इसकी हत्या होगी। ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। तो मैं तमंचा भाई के कदमों पे सर रखकर दया की भीख मांगूंगी। आखिर वो भी तो औरत है, कैसे नहीं पिघलेगी।